नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। प्लेटों पर कांटों की खनक ने हमारे ऊपर छाई भयानक शांति को भर दिया। बुधवार रात का खाना। मैंने मेज के पार अपने 6 साल के पति रेहान को देखा। किसी संकेत के लिए उसका चेहरा तलाश रही थी, उस प्यारे आदमी के बारे में जिससे मैंने शादी की थी। लेकिन जब उसने पास्ता को अपनी आंखों में डाला तो उसकी आंखें मेरी नजरों से बच गई। असामान्य तत्परता के साथ मुंह मेरी नजर उसकी प्लेट के पास पड़े उसके फोन पर गई। एक अधिसूचना ने चिढ़ाते हुए पलक झपकाए, मानो मुझसे इसे स्वाइप करके खोलने के लिए विनती कर रही हो। अपने बेहतर निर्णय के बावजूद मैंने प्रलोभन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तुलसी, जब मैंने झुककर अनलॉक कोड पर अंगूठा लगाया तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। उनकी अभिनय क्षमता इतनी कायल हो गई थी। संदेश मुझे एक भद्दे आरोप की तरह घूर रहा था। मैं तुम्हें फिर से अपने अंदर महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। 1 घंटे में हमारे घर पर मिलो। प्रेषक का नाम मैरी। मैंने इसे दोबारा पढ़ा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि ये शब्द टुकड़ों की तरह मेरी चेतना में घुस गए थे, टूटे शीशे का। तो यही कारण है कि वह हाल ही में दूर हो गया था। बिना स्पष्टीकरण के देर से घर आ रहा था। उसका ध्यान, उसके दिमाग में जो भी घिनौने विचार आते थे, वह लगातार घूमता रहता था। सब कुछ ठीक है प्रिय? तुलसी पूछा, मुझे मेरे दिनों से बाहर निकालते हुए उस बिल्कुल मासूम लहजे के साथ जिसे उन्होंने सिद्ध किया था, ईश्वर जानता है कब तक। मैंने उसका फोन मेज पर पटक दिया। कोई शब्द नहीं मिल सका। जैसे ही उसका मुखौटा फिसला, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे घबराहट की एक झलक दिखाई देने लगी उसका चेहरा। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि जिस आदमी को मैं जानता था वह हमेशा से एक भ्रम था। अलारा, मैं समझा सकता हूँ, उसने शुरुआत की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। परेशान मत होइए, मैंने कहा। मेरी आवाज दिल टूटने और गुस्से के मिश्रण से कांप रही थी। बस एक बात बताओ, ये कब से चल रहा है? तुलसी अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। उनके कंधे स्पष्ट रूप से इस्तीफे में झुक गए। 6 महीने बाद उन्होंने अंततः स्वीकार किया। ये शब्द मेरे पेट पर एक लात की तरह पड़े। 6 महीने, झूठ और धोखे का आधा साल, जबकि मैं आनंदपूर्वक हमारे घर की देखभाल करता रहा और एक ऐसे आदमी के साथ भविष्य की योजना बना रही हूँ जिसने पहले ही हमारी शादी तोड़ दी है। वह कौन है? मैंने मांग की, हालांकि मुझे उत्तर पहले से ही पता था। मेरी 20 साल की खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनर, जिसने रेहान के एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, कार्यालय। उसने कड़वी हंसी छोड़ी। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? वह ऐसी शख्स है जिन्होंने मुझे वो सब महसूस कराया जो मैंने कई सालों में महसूस नहीं किया। उनके शब्दों ने मेरे दिल के बचे हुए हिस्से को भी घायल कर दिया। मैं पीड़ा में फर्श पर गिर जाना चाहता था, तब तक चिल्लाना चाहता था जब तक मेरा गला न सूख जाए। लेकिन मैंने उसे मुझे इतना टूटा हुआ देखने की संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। हर तरह की ताकत जुटाकर मैं अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। रास्ते में मेरा बस। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे बुलाया। उसकी आवाज में चिंता के पहले निशान आ गए। मैं उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। बिना रुके आंसुओं के कारण मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। मेरी आवाज में अंतिमता झलक रही थी। और जब मैं वापस आऊंगा, तो बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। दरवाजा झटक कर मैं रात में बाहर निकल गया। शादी के दिखावे से एक एक कदम दूर, मेरे संकल्प को मजबूत करना। मैं उस चित्र परिपूर्ण जीवन पर विश्वास करने वाला मूर्ख था जिसे हमने एक साथ बनाया था, लेकिन वह भ्रम आखिरकार टूट गया, मरम्मत से परे अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया। मैंने एक होटल में एक बेचैन रात बिताए। मेरे चेहरे से पूरे बोझ के साथ आंसू बह रहे थे। रेहान्स विश्वासघात ने मुझे कुचल दिया। जिस आदमी से मैं प्यार करती थी, जिस आदमी ने मुझे प्यार करने की कसम खाई थी, उसे इतनी बेदर्दी से कैसे त्याग दिया जा सकता है? हमारी शादी। अगली सुबह, चोट से अंध होकर, लेकिन कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, मैंने एक निजी अन्वेषक से संपर्क किया। इसकी अनुशंसा एक मित्र ने की थी जो एक भयानक तलाक से गुजरा था। 24 घंटों के भीतर उसने सबूतों का एक घिनौना खुलासा किया, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया, क्रोध और घृणा के साथ। तुलसी,
मैं उस घटिया इंटीरियर डिजाइनर मासिला के साथ सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं कर रहा था। जांचकर्ताओं की रिपोर्ट में ईमेल सहित 1 वर्ष से अधिक के कई मामलों का खुलासा हुआ। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और विभिन्न होटलों में प्रवेश करते हुए रेहान की दिनांकित तस्वीरें और मुझे बहुत खेद है, श्रीमती डेविड, अन्वेषक ने कहा, जब उसने हानिकारक दस्तावेज तैयार किया। मेरी रसोई की मेज। आपके पति अविवेक में बहुत निपुण हैं। मैंने उबकाई की लहरों से लड़ते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। विशेष रूप से एक नाम और चेहरा मुझ पर उछल पड़ा। मासिला, वह महिला जिसने ताना मारते हुए संदेश भेजा था, ने इस पूरे घिनौने मामले का भंडाफोड़ कर दिया था। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैंने अन्वेषक से कहा। मेरी आवाज सख्त हो गई। रोश, वह जहाँ भी रहती है, जहाँ काम करती है, ये सब। 2 दिन बाद उसने मुझे एक पता दिया, शहर के एक महंगे हिस्से में एक शानदार अपार्टमेंट जिसे मैं स्वयं कभी भी वहन नहीं कर सकता था। तुलसी, जब तक मैं रुका था, वह अपनी मालकिन को विलासिता में जीने के लिए पैसे खर्च कर रहा होगा, घर पर बेखबर। एक लापरवाह आवेग में आकर मैं खुद को लॉबी में जाने देते हुए मासिला के घर चला गया, अन्वेषक द्वारा प्राप्त अस्थायी कोड के साथ। उसका दरवाजा खुला हुआ था। यह उस महिला को घेरने का सही मौका था जिसने उसे खत्म करने में मदद की थी, मेरा जीवन। मैं अंदर घुसी। एक भव्य आंतरिक सज्जा ने मेरा स्वागत किया जिसने तुरंत मेरे पति की प्रेमिका की पुष्टि कर दी। महंगे स्वादों की कमी नहीं थी। नमस्ते। दूसरे कमरे से एक रेशमी आवाज आई। क्या वह तुम हो, रेहान? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जैसे ही लेत रेवन बालों वाली मोहक दृष्टि में सरक रही थी। उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, लेकिन एक रेशमी वस्त्र जो भूख से उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप, मैंने दांत पीसकर थूक दिया। तुम वह वेश्या हो जिसने मेरी शादी नष्ट कर दी। शर्मिंदा दिखने की शालीनता के बजाय उसने एक पूरी तरह से तैयार भौं को झुका लिया। उसके मोटे होठों पर एक मजाकिया मुस्कान तैर गई। खैर, अगर यह प्रसिद्ध श्रीमती डेविड नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि आप कब आएंगे उस महिला पर एक अच्छी नजर डालें जिसे आपका दयनीय पति विरोध नहीं कर सकता। तीव्र क्रोध ने मुझे घेर लिया, और इससे पहले कि मैं अपने आप को रोक पाता, मेरा हाथ टूटकर अलग हो गया, एक जोरदार तमाचे के साथ उसका आत्मसंतुष्ट चेहरा। वह हौंफने लगी, सदमे से पीछे हट गई, और मुझे अंततः उसे मिटा देने पर एक क्रूर रोमांच महसूस हुआ। उसके चेहरे से श्रेष्ठ भाव। आपको इसका पछतावा होगा, वह फुसफुसाई, एक हाथ से उसके तेजी से लाल हो रहे गाल को ढांक लिया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक रेहान को इसके बारे में पता न चल जाए। तुलसी तुम्हारे लिए मुझे छोड़ रहा है ना? मैंने उस पर आगे बढ़ते हुए जवाबी फायरिंग की, जब तक कि वह दीवार से टकराकर पीछे नहीं हट गई। खैर, मैं तुम्हें वास्तविकता की जांच कराता हूँ, घर बर्बाद करने वाले सांप। वह टूट गया है। वह हमारा पैसा होटलों, उपहारों, इस महंगे अपार्टमेंट, थोड़े से कोर्ट कचहरी पर खर्च कर रहा है, तुम्हारे जैसा सोना खोदने वाला आवारा। अहंकार का मुखौटा वापस उतरने से पहले उसके चेहरे पर घृणा झलक रही थी। जगह, हम इसके बारे में देखेंगे, उसने व्यंग्य किया। ये खत्म नहीं हुआ है, श्रीमती डेविड। एक लंबे शॉट के द्वारा नहीं। जब वह दूर जा रही थी तो मैंने उसे देखा और चर्चा की। प्रतिशोध की मेरी इच्छा और भी अधिक भड़क उठी, पहले कभी नहीं। जब मैं बाहर निकला तो मैंने कड़वाहट से सोचा, ये तो एक शुरुआत है। मैरी के साथ मेरे विस्फोटक प्रदर्शन के बाद मैं दर्द और गुस्से का ज्वालामुखी उगल रहा था जिसके किसी भी क्षण फूटने का खतरा है। मैं घर वापस आ गया और घर तोड़ने वालों पर से उस आत्मसंतुष्ट नजर को हटाने के अलावा कुछ भी नहीं सोच सका। एक बार और हमेशा के लिए सामना करें। तुलसी, वह पहले से ही वहां मौजूद था और किसी समय उसने अपना जरूरी सामान अतिथि शयन कक्ष में रख दिया था। मेरे प्रतिशोधपूर्ण कार्य के दौरान जब उसने मुझे सामने के दरवाजे से अंदर आते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अलारा, क्या हो रहा है? उसने मेरे चेहरे पर गरजते भाव से चिंतित होकर पूछा। मैंने शब्दों से उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय मैंने निजी अन्वेषक द्वारा संकलित किए गए हानिकारक सबूतों को पूरे कमरे में फेंक दिया। मुद्रित ईमेल, फोटो और वित्तीय विवरणों को कंफेदी की तरह फर्श पर लहराने देना। तुलसी, जैसे ही उसने आपत्तिजनक दस्तावेजों को स्कैन किया,
वह पीला पड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे पूरा समझ आ रहा था पहली बार उसके पापों की गहराई। तुम्हारे कई मामले रहे हैं, मैंने अपनी आवाज को खतरनाक स्तर पर रखते हुए कहा। 1 वर्ष से अधिक समय से, इसकी शक्ल से। और यह सबसे खराब हिस्सा भी नहीं है। मैंने कागजों का एक अलग पुलिंदा उठाया। इनमें रेहान द्वारा एक छिपे हुए खाते में जमा की गई अत्यधिक रकम का विवरण दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने विलासितापूर्ण ट्रस्टों को अपनी मालकिनों के साथ वित्त पोषित करता है। पैसे, रेहान, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम शराब और खाने के लिए हमारे ही खातों से कैसे चोरी कर सकते हो तुम्हारी रंडियां। पछतावे के बजाय क्रोध उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसने खुद को अपनी पूरी ऊंचाई तक खींच लिया। क्रोध उसके अंदर से निकल रहा था। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ वह पवित्र लहजा अपनाने की हिम्मत मत करो। तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लिली। हमारी शादी वर्षों से एक दयनीय, बेजान भूसी बनी हुई है। क्या आप वास्तव में कहीं और खुशी पाने के लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं? इस अपमानजनक उलटफेर से मेरा जबड़ा खुला रह गया। मेरा झटका तेजी से तीव्र होकर श्वेत गर्म क्रोध में बदल गया। खुशी मिल रही है। मैं अविश्वास में डूब गया। उस घर को बर्बाद करने वाली बिंबो मैरी के साथ, वह कोई गहरी प्रबुद्ध महिला रेहान नहीं है। वह है चालाकी करने वाला एक छोटा सा सोना खोदने वाला व्यक्ति जो आपका खून सुखा रहा है। पहली बार उसके हाव भाव में संदेह झलका, लेकिन जो कुछ भी उसने मेरे बारे में सोचा था आरोप, उसकी जिद ने उसे इसे स्वीकार करने से रोक दिया। ये बहुत हो गया, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तलाक चाहिए, लिली। वास्तव में, प्रक्रिया शुरू करने के लिए मैंने पहले ही अपने वकील से संपर्क कर लिया है। मैं आपकी आलोचनात्मक आलोचना और विवाह के इस दयनीय अस्तित्व से तंग आ चुका हूँ। इन दो टूक शब्दों ने मेरे दिल के बचे हुए हिस्से को भी छलनी कर दिया। मैं पीछे हट गया, यह महसूस करते हुए कि कमरा मेरी बिखरी हुई दुनिया के भार के रूप में मेरे चारों ओर घूमने लगा है। दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे आ गया। धुंधली दृष्टि से मैं देख सकता था कि रेहान अपना सामान इकट्ठा कर रहा है और धावा बोल रहा है बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर। बस ऐसे ही खत्म हो गया मेरे सपने, मेरा जीवन, जैसा कि मैं जानता था। उस आदमी ने एक ही झटके में मिटा दिया, जिसने एक बार कसम खाई थी मुझे प्यार करना और संजोना, जब तक कि मौत ने हमें अलग नहीं कर दिया। कुछ मन्नत। अपनी शादी के बिखरे अवशेषों के बीच फर्श पर गिरते गिरते आखिरकार मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। चीखने चिल्लाने की उत्कंठा, एक वेदनापूर्ण विलाप जो छाई हुई स्तब्धता के आवरण को चीरती हुई निकल जाती है मुझे। मैं तब तक चिल्लाता रहा जब तक मेरा गला नहीं सूख गया, जिससे मेरी आत्मा को उस आघात से मुक्ति मिल गई जो मुझे दिया गया था इस पर। लेकिन जैसे जैसे मेरी चीखें कम हुई, स्पष्टता की एक अस्वाभाविक भावना मुझ पर हावी हो गई। अपनी धुंधली दृष्टि से मैंने उनमें से एक से बाहर झांकती एक परिचित आयताकार आकृति देखी। फोल्डर्स, हमारे परिवार के घर का विलेख, केवल मेरा और मेरा नाम अंकित है। वर्षों पहले मेरे पिता की संपत्ति योजना के बीच में उन्होंने इसे लगाने पर जोर दिया था। घर पूरी तरह से मेरे स्वामित्व में है। बस मामले में उस समय मुझे लगा कि रेहान के प्रति उसका अविश्वास उसके चिड़चिड़े स्वभाव का एक लक्षण मात्र था। लेकिन अब, जैसे ही मेरे सीने में प्रतिशोध की पहली चिंगारी भड़की, मैंने अपने पिता के लिए मौन धन्यवाद दिया। दूरदर्शिता। इस विनाश के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं, मेरे हाथों में सुरक्षित विलेख के साथ मैं पलटवार करूंगा और राख से रेहान का पुनर्निर्माण करूंगा। मेरे चारों ओर बिखरा हुआ था। यदि वह युद्ध चाहता है, तो ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी शुरुआत ही कर रहा था। अगले कुछ दिन पीड़ा और रोष के माहौल में बीते। मैंने निजी अन्वेषक द्वारा संकलित फाइलों को पढ़ते हुए कई रातों की नींद हराम कर दी। आंसुओं को रोकने के प्रयास से मेरी आंखें जल रही हैं। लेकिन उन आंसुओं से कुछ हल नहीं निकलेगा। केवल निर्णायक कार्रवाई ही यह सुनिश्चित करेगी कि मैं अपने गौरव और वित्तीय स्थिति के साथ इस दुष्स्वप्न से बाहर आऊं। सुरक्षा बरकरार और रेहान की सिलसिलेवार बेवफाई और वित्तीय कदाचार का विवरण देने वाले ढेर सारे सबूतों के साथ, मैं तलाक के सबसे दृढ़ वकीलों में से एक डायने हेस्टिंग्स के कार्यालय में पहुंचा। शहर में वह बिल्ली के बच्चे की ऊंची एड़ी के जूते में एक शार थी, और मुझे उसकी क्रूरता के हर औंस की आवश्यकता होगी।
दायने ने अभ्यास की दृष्टि से दस्तावेजों को पलटा। उसका पॉलिश किया हुआ लिबास टूट रहा था जैसे ही उसने अस्पष्ट विवरण को थोड़ा सा आत्मसात किया। हे भगवान, उसने अविश्वास से मेरी ओर देखने के लिए अपना चश्मा उतारते हुए बुदबुदाया। मैंने अपने समय में कुछ फिजूल खर्ची करने वाले गंदे बैग देखे हैं, लेकिन आपका पति एक प्रमुख नमूना है। मैं उसकी स्पष्टवादिता पर एक फीकी मुस्कान बिखेरने में कामयाब रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, दायने? मैं उसे हर उस चीज के लिए लेना चाहता हूँ जिसके लायक वह है। उसके होठों पर एक जंगली मुस्कान फैल गई। इस तरह के सबूतों से उसे पता नहीं चलेगा कि उस पर क्या हमला हुआ। अगले कुछ हफ्तों में दायने और मैंने रेहान को नष्ट करने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई और उसे उसके प्रचुर विवेक के लिए जवाबदेह ठहराना। हम न केवल उस संपत्ति को जब्त कर लेंगे जो उसने अपनी कठिन दूसरी जिंदगी के लिए छिपाकर रखी थी, लेकिन उसके विश्वासघात और वित्तीय कदाचारों की सीमा को देखते हुए एक दंडात्मक गुजारा भत्ता के आंकड़े का पीछा करें। दायने ने एक तस्वीर के सामने अपनी कलम थपथपाते हुए मुझसे कहा, ये मेरी महिला ही कुंजी है, चतुर घर तोड़ने वाला। यदि हम ये स्थापित कर सके कि उसने जानबूझकर पैसे ऐंठने के लिए आपके पति के साथ संबंध बनाए रखा, दोबारा हम उसकी निजी संपत्ति का भी पीछा कर सकते हैं। और मुझ पर विश्वास करो, वह इंटीरियर डिजाइन गिग बहुत सारे सिलिकॉन के लिए भुगतान करता है। मेरा दिल मैरी को वही सजा देने की संभावना से जोर जोर से धड़कने लगा जिसका सामना रेहान को करना पड़ा था ग्रहण करना। उसके अपार्टमेंट में हमारे जहरीले टकराव के बाद से वह नजरों से ओझल हो गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपने प्रेमी के अथाह बटुए से उसकी विलासितापूर्ण जीवनशैली का वित्तपोषण जारी रखने का इंतजार कर रही है। खैर, वह तिरस्कृत पत्नी की तरह ही एक असभ्य जागृति का शिकार होगी। इस बीच रेहान संदेहास्पद रूप से चुप हो गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सपना देखते समय इनकार कर रहा था अपनी मालकिन से मंगेतर बनी के साथ एक नई शुरुआत की। काश उसे पता होता कि हमारा एक बार का प्यार भरा रिश्ता खून से लथपथ कानूनी रिश्ते में बदलने वाला था, युद्ध जो उसे निराश्रित और अपमानित कर देगा। आखिरकार तूफान तब टूट गया जब दायने हैंड ने रेहान के किराए पर कागजी कार्रवाई का एक ढेर पहुंचाया अपार्टमेंट। इस साक्ष्य के आधार पर कि उन्होंने वैवाहिक जीवन का घोर दुरुपयोग किया है, उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव अपने मामलों को चलाने के लिए धन उसके पास लंगड़ाते हुए अदालत में जाने और अपने द्वारा की गई तबाही का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब हम पहली बार सुनवाई के लिए मिले तो उनके चेहरे पर जो बेहद डर का भाव था, वह देखने लायक था। उसके परपीड़क विश्वासघात को सहते हुए उसकी घमंडी मालकिन कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद इससे पहले कि मैं उसके भोजन की टिकट को नष्ट कर दूं, वह अंततः समझदार हो गई और अपना घाटा कम कर लिया। तुलसी की अपमानित अभिव्यक्ति आक्रोश में बदल गई, क्योंकि दायने ने निर्दयतापूर्वक संपूर्ण को रेखांकित किया, बैंक स्टेटमेंट से लेकर होटल रसीदों तक, उसके घिनौने दोहरे जीवन का विवरण देने वाले साक्ष्य उसकी मालकिनों के नाम। उसका वकील हमारे पास मौजूद झुलसी पृथ्वी के मामले से अभिभूत होकर केवल नपुंसकता से बोल सकता था, तैयार, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुलसी अदालत की लॉबी में मुझे अपमानित करने की अपमानजनक कार्यवाही के बाद मैं नाराज हो गया। एक क्षणभंगुर क्षण, जिस आदमी से मैंने कभी प्यार किया था, उसकी आंखों में चमक आ गई। अलारा, हम इसे रोक सकते हैं, हम चीजों पर काम कर सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जब दायने मुझे देख रहा था तो मैंने उसे बर्फीले तिरस्कार से देखा। अगर उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो वह झपटने के लिए तैयार था। क्या आपने ईमानदारी से सोचा था कि मैं बस खिसक जाऊंगा और आपको अपनी दयनीय स्थिति में जाने दूंगा दूसरा जीवन? मैंने अपने शब्दों की चुभन का आनंद लेते हुए पूछा। उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी विशेषताएं एक अपरिचित उपहास में बदल गईं। तुम इसके लिए भुगतान करने जा रहे हो, प्रतिशोधी कुतिया। दायने तुरंत हमारे बीच आ गई, उसका हाथ चेतावनी में उठा। मैंने उस पर आश्वस्त करने वाली नजर डाली। उसने मुझसे जो कुछ भी करवाया, उसके बाद उसकी नपुंसक धमकियों ने मेरे नए कवच को उछाल दिया। उदासीनता। आप जो चाहते हैं उस पर विश्वास करें, मैंने कहा और चलने के लिए मुड़ा। मैं चाहता हूं कि जब हम आगे बढ़ें तो आप एक बात याद रखें। तुमने इसे अपने ऊपर ले लिया, रेहान।
और मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। उस विस्फोटक पहली सुनवाई के बाद रेहान के बीच कानूनी युद्ध का मैदान और मैं भयानक कीचड़ उछालने के दलदल में फंस गया। उनके वकीलों ने मुझ पर सबूत गढ़ने, गुप्त रूप से अन्य लोगों से मिलकर निर्माण करने का आरोप लगाया। उसके अविवेक, एक समृद्ध दावा, एक ऐसे व्यक्ति की ओर से जो एक नहीं बल्कि कई मालकिनों के लिए भुगतान कर रहा था। हमारी शादी के दौरान मैंने बस बदनामी के खिलाफ खुद को मजबूत किया, अपने भीतर जल रहे धर्मी क्रोध पर ध्यान केंद्रित किया। मैं हर बार उसके विश्वासघात के बारे में सोचता था। दायने ने मुझे आश्वासन दिया कि ये केवल स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए बेताब जुआरी थे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, सबूत झूठ नहीं बोलते, हमें बस इतना चाहिए कि उसके घिनौने मुखौटे में एक दरार आ जाए, फिर उसका पूरा जीवन बिखर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि भाग्य मुझे सबसे असंभावित तरीकों से वह दरार प्रदान करने के लिए कृत संकल्प था। निजी अन्वेषक को नवीनतम कानूनी दांव पेंच के बारे में जानकारी देते समय उसने कुछ अनसुना कर दिया टिप्पणी जिसने मुझे ठंडा कर दिया। वह मेरी महिला निश्चित रूप से इधर उधर हो जाती है न? मैं स्तब्ध रह गया, मेरे हाथ फोन के चारों ओर भिंच गए। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उन्होंने बताया, मैं सुश्री परफेक्ट पर कुछ खोजबीन कर रहा हूँ। पता चला कि वह आपके जल्द ही होने वाले पूर्व साथी के साथ संबंध नहीं बना रही है। मेरे पास सबूत है कि वह एक वृद्ध धनी व्यवसायी का भी मनोरंजन कर रही है। उस आत्मसंतुष्ट सिलिकॉन संतृप्त के विचार से मुझमें श्वेत गर्म आक्रोश भड़क उठा। सांप कई पुरुषों पर एक ही दोहरा कृत्य कर रहा है, उसके होने के दावों के लिए बहुत कुछ प्यार में पड़े हालात के शिकार। उस पर उसी पल मेरे दिमाग में एक बेहद कुटिल योजना आकार लेने लगी। मैंने अन्वेषक को निर्देश दिया, इस दूसरे आदमी की जांच करते रहो। मुझे सब कुछ जानना होगा, वह कौन है, वे कहाँ मिलते हैं, ये सब। उसके अनुभवी चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। आपके मन में एक रसदार बात है न, श्रीमती डेविड? मैंने उसकी अभिव्यक्ति को ठंडे, उद्देश्यपूर्ण संकल्प के साथ मिलाया। मेरी क्या वह सोचती है कि वह बिना परिणाम के विवाहित पुरुषों पर अपना प्रभाव डाल सकती है? अब समय आ गया है कि वह सीखे कि अपनी दवा का स्वाद चखना कैसा लगता है। अगले कुछ हफ्तों में दायने और मैंने चुपचाप इकट्ठा होने के लिए अन्वेषक के साथ मिलकर काम किया। मेरी की पाठ्येतर लापरवाही की पुष्टि करने वाला एक पुख्ता मामला। हमने बिजनेस मुगल क्रिस्टी के एक ऊंचे ऊंचे लग्जरी कॉन्डो में प्रवेश करते हुए उसकी तस्वीरें प्राप्त की। जिनसन एक 60 साल के आसपास का टाइकून जिसके नियंत्रण में एक विशाल साम्राज्य था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस साम्राज्य के शीर्ष पर बैठी एक अत्यंत छवि सचेत पत्नी। आपको पता है कि वे क्या कहते हैं? जब हमने मैरी और मिस्टर जिनसन की निगरानी तस्वीरें निश्चित रूप से देखी तो दायने ने सोचा, समझौता पर स्थितियां। मालकिनें हमेशा अपने विवाहित प्रेमियों से कहती हैं कि वे वास्तव में अपने जीवन साथी को कभी नहीं छोड़ेंगी। श्रीमती जिनसन जैसी महिला के लिए अपने पति का सहायक कार्य सीखना ही रहा है या अमीर मार्क्स के साथ भी वही बेशर्म खेल। खैर, यह उसे किनारे पर धकेल सकता है। मेरी आंखें प्रतिशोध भरी प्रत्याशा से चमक उठी। मेरी एक बार जब हम सार्वजनिक हो जाएंगे तो उसके पवित्र से भी अधिक रवैये को जबरन पुनः समायोजित किया जाएगा, उसकी व्यापक बेवफाई के साथ। अगर उसने सोचा कि वह अपने कुटिल उद्देश्यों के लिए विवाह की पवित्रता को बेच सकती है, तो यही वह था। समय आने पर उसकी दुनिया भी उसके चारों ओर उजड़ गई। और रेहान, खैर, जब उसकी प्यारी मंगेतर के पीछे अन्य अमीर दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हुए फुटेज सामने आए, उसकी पीठ पर सहानुभूति की कोई भी किरण उसके भीतर सिकुड़ जाती। यह उस व्यक्ति के लिए अत्यंत अपमान है जिसने अपने परिवार को पीछे छोड़ने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। उसके प्यार के खोखले वादे वे उत्तम चिन्ह थे। वे दोनों लोग अहंकार और वासना से ग्रस्त थे, अब केवल मेमनेवत की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं सावधानीपूर्वक तैयारी कर रहा था। जब तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब तक उनके फूले हुए अहंकार की राख भी नहीं बचेगी। कई हफ्तों तक चुपचाप हानिकारक रसीदें, फोटो और कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ संकलित करने के बाद आखिरकार मेरे भव्य जवाबी हमले का मौका आ गया। जब मैंने दायने की सीधी लाइन के लिए नंबर डायल किया तो मैं अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। ये समय है, मैंने कहा,
मेरी आवाज से अंतिमता टपक रही है। आइए इस पूरे घिनौने पहलू को जलाकर राख कर दें। वार्षिक वेस्ट ब्रिज चैरिटी समारोह मेरे भव्य प्रतिशोध एक दिखावटीपन के लिए एकदम सही मंच था। हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में रेहान और उसके साथी समेत शहर के उच्च वर्ग के लोग अक्सर शामिल होते थे। अनमोल मैरी, जो निस्संदेह एक ग्लैमरस के रूप में अपनी ताज़ा बनी प्रतिष्ठा का आनंद उठा रही होंगी। मेरी असफल शादी की राख से उभर रहा पावर युगल। उन दो अहंकारी मूर्खों को जरा भी संदेह नहीं था कि उनके रिश्ते का ये सब दिखावा था। अपने सभी संपन्न साथियों के सामने विस्फोट करने वाला हूँ। कोई भी सार्वजनिक नीचता या मधुर झूठ उन्हें मेरी राय से अलग नहीं कर सकता। सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया। जब दायने और मैं भव्य वेस्ट ब्रिज होटल बॉलरूम में पहुंचे, तो हमारी नजरें उस पर टिक गई। हमारे इच्छित लक्ष्यों के लिए चमचमाती भीड़। निश्चित रूप से मैरी रेहान के ऊपर एक चिकनी महंगी ट्रॉफी की तरह लिपटी हुई थी। त्वचा तंग स्कारलेट पोशाक कल्पना के लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ रही है। इनाम में आंखें टिकाना। दायने ने मेरे कान में बुदबुदाया, क्योंकि मुझे उस आदमी के लिए घृणा और दया महसूस हो रही थी जिसे मैं एक बार प्यार करता था। ये शो का टाइम है। हमारी तैयारी एकदम सही थी। दाताओं के आग्रह की आड़ में शहर के संभ्रांत लोगों के बीच घुलते मिलते मैं फिसल गया। दायने के सहायक ने मैरी की उग्रता की भड़काने वाली तस्वीरें और वीडियो संकलित किए थे। बेवफाई। हमारा साक्ष्य बम विस्फोट करने के लिए तैयार था। कुछ ही मिनटों में पहली फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह भीड़ में फैलने लगी। हमारे चारों ओर मेहमान हौंफ रहे थे और गुप्त कामुक शॉट्स के रूप में आईफोन की ओर इशारा कर रहे थे। मेरी अपने बुजुर्ग टाइकून प्रेमी के साथ गुफ्तगू वायरल हो गई। किसी ने कुख्यात क्रिस्टी जिनसन को पहचान लिया होगा। धोखाधड़ी के घोटाले ने रेडियोधर्मी पदार्थ के ढेर की तरह तेजी से फैलते हुए खुद की जान ले ली। गप करना। दायने और मैंने बेगुनाही का नाटक किया, क्योंकि पार्टी में शामिल लोग लांछित उत्साह में फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अपनी आंख के कोने से मैंने मैरी के चेहरे से रंग उतरते हुए देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र बॉलरूम में मेरी नज़र से मिलती। उसके रंगे हुए होंठ गुस्से से टेढ़े हो गए। आखिरकार जिम्मेदार कौन था? इसके बिंदु जुड़ गए उनकी शानदार सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए। बिंगो! तभी मेरी दृष्टि के किनारे पर एक चिकना हाथी दांत का जूता दिखाई दिया। मैंने उससे जुड़े असंभव रूप से सुडौल पैर का पीछा करते हुए आश्चर्यजनक रूप से उग्र तक पहुंच गया। मिरांडा जिनसन का चेहरा, क्रिस्टी की तिरस्कृत अति संपन्न पत्नी। तुमने छोटी सी वेश्या का दुलार किया, उसने गुर्राते हुए कहा। थूकते हुए उसने मैरी को अपने पास से पकड़ लिया। उलझे हुए बाल, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे मूर्ख बनाते रहोगे? इसके साथ ही मिरांडा ने भीड़ का सामना करने के लिए मैरी को सामने से चीरते हुए हिंसक तरीके से घेर लिया। उसकी पोशाक सेक्विन की बौछार में खुलती है और उसकी कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई संपत्तियों को उजागर करती है संपूर्ण भव्य दर्शकों के लिए। मेरी जैसे ही कैमरे की चमक स्ट्रोब लाइट की तरह चमकने लगी, उसकी चीख निकल गई। उसकी बाहें बुरी तरह से क्रॉस हो गईं खुद को ढकने के लिए। मेरी नजरें कमरे में घूमी और पाया कि रेहान अपनी बदनाम मंगेतर को घूर घूर कर घूर रहा था। सदमे और आत्मदया का एक घिनौना मिश्रण उसकी विशेषताओं में अंकित था। जब उसके लचीले चेहरे पर समझ उभरी तो मैंने विकृत संतुष्टि के साथ देखा। मेरी वह उसे केवल अपनी भव्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और अमीर खिलौना के रूप में उपयोग कर रही थी। ये कैसा आदर्श काव्यात्मक न्याय है कि मेरे जीवन पर परमाणु हमला करने के लिए दो लोग सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। कक्षा से अब कल्पना के सबसे भव्य मंच पर उसी क्रूर अपमान का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही मैरी अंततः मिरांडा के चंगुल से छूटी और उन्माद में बॉलरूम से भाग गई, तुलसी एक प्रेतवादित निष्प्राण दृष्टि से मेरी ओर मुड़ा। आश्चर्यचकित मेहमानों की भीड़ में हमारी नजरें मिली और उस क्षण मैंने पूरी ताकत लगा दी। मेरी अभिव्यक्ति में मेरी पुष्टि की चमक झलक रही है। आपने अपने साथ ऐसा किया। मैंने उसके फायदे के लिए शब्द बोले, उनके निहितार्थ को तीखेपन की तरह बरकरार रहने दिया। शोटेन फ्रूट की सुगंध हवा में फैल रही है। जैसे ही उसने संक्षेप में सिर हिलाया, उसका जबड़ा भिंच गया। एक अनिच्छा से स्वीकारोक्ति जो मैंने वास्तव में की थी, अपने पूर्व जीवन से अंतिम प्रतिशोध प्राप्त किया। इसके साथ ही वह मुड़ा और तेजी से बन रहे खाली स्थान से होते हुए गाला से दूर चला गया। भीड़ उसके मद्देनजर पूरी तरह से अपमान और बर्बादी छोड़ रही है।
मैंने अपनी शैंपेन पी ली, जिससे दायने के साकार होते ही वह स्वादिष्ट क्षण मेरी जीभ पर बना रहे मेरे पक्ष में। खैर, श्रीमती डेविड, वह गर्व भरी मुस्कान के साथ बड़बड़ाए। मुझे विश्वास है कि यह शाम पूर्ण और शानदार सफल रही है ना? जब मैंने प्रतिशोध की भावना से विनाशकारी दृश्य का निरीक्षण किया तो मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गया था। मैंने उत्तर दिया, आप इसका आधा हिस्सा नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है किसी खूबसूरत चीज का। वेस्टब्रिज भयंकर आपदा के बाद, रेहान ने वह किया जो हाल ही में किसी भी अपमानित व्यक्ति ने किया था आदमी करेगा। वह दया की भीख मांगते हुए, अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच दबाकर वापस आया। मैं स्वीकार करूंगा, उसे अपने पूर्व अहंकारी स्वभाव के आवरण में सिमटते हुए देखना एक दुष्टता प्रदान करता है, एक प्रकार की संतुष्टि। मेरे अंदर का घमंड, अनर्जित श्रेष्ठता और मेरे प्रति कठोर उदासीनता खत्म हो गई। दर्द आप दायने के कार्यालय में मेरे सामने मेज के सामने बैठा हुआ, वह एक लात मारे हुए आवारा की तरह लग रहा था 6 साल के मेरे पति की तुलना में। अलारा, जब मैंने उसे बिना छुपे तिरस्कार की दृष्टि से देखा तो वह टेढ़ा हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैरी के साथ क्या हुआ? भगवान, मैं कितना मूर्ख था। मैंने कुछ नहीं कहा। चुप्पी तब तक कायम रही जब तक कि वह स्पष्ट रूप से मेरी दयनीयता के कारण छटपटाने नहीं लगा। चकाचौंध, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें जो ठेस पहुंचाई है, उसे मैं कभी वापस नहीं ले सकता, उसने शर्मिंदगी का सामना करते हुए कहा। लेकिन मैं आपसे तहे दिल से विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे हमारे बीच चीजें ठीक करने दीजिए। इससे पहले कि मैं इसे रोक पाता, मेरे होठों से हंसी की एक तेज गुबार निकल गई। चीजों को सही करो, मैंने अविश्वसनीय रूप से दोहराया। तुलसी, आपने हमारी शादी के दौरान कई महिलाओं के साथ मुझे बार बार धोखा दिया। तुमने पैसे लुटाए, झूठ बोला, हर मोड़ पर मेरे साथ हेराफेरी की। आखिर ऐसा क्या है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप मुझसे किसी भी चीज के लिए दूसरा मौका पाने के हकदार हैं? संभवतः पहली बार अपने अपराध की भयावहता को महसूस करते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गई। समय जब मैंने तुम्हें मैरी के साथ देखा तो मैं नष्ट हो गया, उसने हकलाते हुए कहा। वह बस मुझे इस्तेमाल कर रही थी, अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करने के लिए किसी दयनीय भोजन टिकट की तरह। जब वह फुटेज सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी अंधी थी। एक पति के रूप में मैंने आपको कितनी बुरी तरह विफल कर दिया, मेरी वासना को पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाने देकर। मैंने उसकी ओर कठोरता से देखा, उसकी सावधानीपूर्वक दोहराई गई पश्चाताप की पीड़ा को शांत होने से इनकार कर दिया मुझे। लेकिन उसे बेरहमी से अस्थायी सुखों की तलाश में मेरे जीवन को तहस नहस करते देखने के बाद, क्या आपको कोई अंदाजा है कि यह कैसा लगा? मैंने धीमी और डरावनी आवाज में पूछा। जिस आदमी से मैंने प्यार किया, जिस आदमी के साथ मैंने अपना जीवन और भविष्य बनाया, उसे पाने के लिए न केवल मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे बार बार यथासंभव घृणित तरीके से अपमानित करो। ये जानने के लिए कि तुमने पीछा करने के पक्ष में मुझे किसी निरर्थक बोझ की तरह एक तरफ फेंक दिया था। अदला बदली वेश्याओं के साथ घृणित मोड़ गेरो अदृश्य रूप से मुरझा गया क्योंकि उसके पापों का बोझ स्पष्ट लहरों के रूप में उसके ऊपर आ गया। मैं उसकी विशेषताओं को शर्म के दयनीय मुखौटे में विकृत करते हुए आत्मघृणा और पछतावे को देख सकता था। अच्छा हुआ, आखिरकार उसे उस पीड़ा का स्वाद मिल रहा था जो उसने इतनी बेरहमी से दी थी मुझे। मैं एक राक्षस था, उसने कर्कश आवाज में कहा। एक स्वार्थी विभत्स राक्षस जो आपके बिना शर्त प्यार के एक औंस का भी हकदार नहीं था। मुझे आपसे माफी की उम्मीद नहीं है, लिली। मुझे बस आशा है कि मैं किसी तरह संशोधन कर सकूंगा। भले ही इस घृणित होने से रोकने के लिए आपको मेरे पास मौजूद आखिरी पैसा भी देना पड़े। वह व्यक्ति जो मैं बन गया। जैसे ही उसकी छींटाकशी की गुहार मुझ पर हावी हुई, मेरे मन में घृणा उत्पन्न हो गई। जितना मैं उसकी पीड़ा का आनंद लेने के लिए उत्सुक था, उतना ही मैं उसकी तपस्या की इच्छा को पूरा करने के बारे में भी सोच रहा था। मेरा पेट पलट गया। मैं अब वह लचीली, भोली भाली महिला नहीं रही जिससे उसने विवाह किया था। मैं उसे फिर कभी दिखावटी पश्चाताप के माध्यम से मेरे साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दूंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर,
मैंने उसकी मृत आंखों में देखा और आशा की हल्की सी झलक देखी। मैं उसे वह मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ जिसकी उसे अचानक इच्छा हुई थी। मेरे अगले शब्दों से वह चमक तुरंत बुझ गई। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, रेहान। मैं अपने जीवन से आपकी अनुपस्थिति चाहता हूँ। वह ऐसे फड़फड़ाया मानो मारा गया हो। उसकी लटकी हुई अभिव्यक्ति नग्न सदमे में बदल गई। आप, तुम्हारा मतलब है, मूर्ख मत बनो। मैं उसके देशद्रोही चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा का विरोध करते हुए टूट गया। आपने जो कुछ भी किया है, उसके बाद हर उस रेखा को, जिसे आपने निडरता से पार किया है, सुखाना अविवेक। क्या सच में मैं सोचता हूँ कि मैं इतना भुला हो जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वापस आने दूं? लेकिन लिली, लेकिन कुछ नहीं। मैं उबल रहा था। मेज पर तब तक झुक रहा था जब तक कि मैं उससे केवल कुछ इंच की दूरी पर नहीं रह गया। दयनीय मुखाकृति। यदि आप यहीं, अभी इन शर्तों से सहमत हैं, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह तलाक तेजी से समाप्त हो और आपने जो भी घटिया दूसरा कृत्य करने की योजना बनाई है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, और मेरा मतलब है कि कभी नहीं। मुझसे माफी या समझ मांगो। आप मुझे सुन रहे हैं? जैसे ही आपने हमारी शादी की प्रतिज्ञाओं को टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, आपने वह अधिकार खो दिया। तुलसी वह बिना आवाज किए केवल मुंह खोले रह सकता था। प्रतीत होता है कि वह उन शब्दों को पकड़ रहा था जो आने वाले नहीं थे। दायने ने सिर हिलाते हुए कागजी कार्रवाई हमारे बीच मेज पर रख दी। आपकी पसंद, मिस्टर डेविड, उसने कहा। छोटे अक्षरों की पंक्तियां अचानक बड़ी दिखने लगी, जीवन से भी ज्यादा। आप या तो और अधिक गहराई से प्रयास कर सकते हैं, या इन बहुत उदार शर्तों और अनुदान को स्वीकार कर सकते हैं। श्रीमती डेविड हमेशा के लिए आगे बढ़ने के लिए मानसिक शांति की हकदार हैं। जब मैंने भावनाओं के बहुरूप दर्शक को टिमटिमाते हुए देखा तो सन्नाटा अनंत काल की तरह फैल गया उसके चेहरे के पार। आक्रोश, लज्जा, कटु स्वीकृति। अंत में, इस्तीफे की शिकायत के साथ, उसने कलम उठाए और अपना नाम लिख दिया। बिंदीदार रेखा हमारे तलाक को अनिवार्यता में पुख्ता करती है। हमारी आंखें आखिरी बार मिली, और मैंने विजयी मुस्कान के भूत को उभरने दिया मेरे होंठ उसकी संयमित अभिव्यक्ति पर। इसके बाद तुम फिर कभी मेरी बात नहीं सुनोगे, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन मुझे आशा है कि तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रही हो, लिली। मैं जो दुष्ट कमीना बना, उससे कहीं बेहतर तुम योग्य हो। उस विदाई वाली टिप्पणी के साथ, वह मुड़ा और कार्यालय से बाहर चला गया। अपने सिर के वजन के साथ प्रत्येक निराश कदम पर विफलता का सामना करना पड़ता है। मैं तब तक देखता रहा जब तक कि वह पीछे हटते हुए दालान से नीचे गायब नहीं हो गया। उसने एक सांस छोड़ी जो मैंने नहीं ली थी, समझना मैं पकड़ रहा था। आखिरकार यह खत्म हो गया। वह आदमी जो एक समय मेरे लिए सब कुछ था, अब एक कैंसर की तरह मेरे जीवन से बाहर हो गया है। अंततः मैं उस क्रमबद्ध पुस्तक को बंद कर सकता हूँ और अपनी नई वास्तविकता में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकता हूँ। मेरी अपनी रचनाओं में से एक, जो उनके कार्यों के जहर से बनी है। दायने ने मेरे कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। उसकी पारंपरिक शार्क जैसी मुस्कुराहट नर्म हो गई। किनारे, तुमने ये किया, वह बड़बड़ाए। आपने अपनी शक्ति और गरिमा पुनः प्राप्त कर ली। मैंने कभी किसी महिला को आपकी तरह राख से उठते नहीं देखा। मैंने उसकी मुस्कुराहट लौटा दी। क्षितिज पर अनकही संभावनाओं का वादा चमक रहा था। मैंने दृढ़तापूर्वक कहा, ये तो केवल शुरुआत है। मेरा पुनर्जन्म अब शुरू होता है। रेहान के मेरी जिंदगी से दुखद विदाई के 6 महीने बाद, आखिरकार हमारी स्याही सूख गई। तलाक समझौता। दायने की दृढ़ कानूनी उलझन की बदौलत, मैं अपनी बिखरी हुई शादी की राख से बाहर निकली, हमारी पूर्व साझा संपत्ति के बड़े हिस्से के साथ, जिसमें हमारे पारिवारिक घर का विलेख भी शामिल है, जहां मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूं। समझौते के हिस्से के रूप में, रेहान को मुझसे संपर्क करने का प्रयास करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई रास्ता होगा। आखिरी बार मैंने अंगूर की बेल से सुना था, वह अपने घावों को चाटने के लिए चुपचाप चला गया था। घोटाला, हमारे विस्फोटक पतन के बाद उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने के बाद चुपचाप शर्मिंदगी में जी रहा था। मैं नहीं कह सकता कि उसे इतना नीचे लेटे हुए देखकर मुझे कोई खुशी मिली। मेरा ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर था।
मेरे सामने फैले नए अध्याय को अपनाने पर था। फिर भी उस आदमी को जानने में एक निश्चित रेचक मुक्ति थी जिसने मुझे नष्ट करने की कोशिश की थी, बिल्कुल तबाह कर दिया गया था। अखबारों ने निश्चित रूप से हमारी तलाक की कहानी के हर हास्यास्पद पहलू को उजागर करने का आनंद लिया था। उस तिरस्कृत पत्नी के बारे में सुर्खियां उन्हीं जिसने अपने धोखेबाज पति को मात दी, एक नई तलाकशुदा योद्धा रानी का उदय। थोड़ा मूर्ख होते हुए भी मैं उस गंभीर आनंद से इनकार नहीं कर सका जो मैंने पुनः ब्रांडेड होने पर महसूस किया था। लोकनायक मेरे प्रतिशोध के माध्यम से तलाक लेकर परोक्ष रूप से जी रहा है। यह एक अजीब एहसास था, लेकिन रेहान द्वारा दिए गए आघात के बाद पूरी तरह से अवांछित नहीं था। मैंने पीड़ित होने से इनकार कर दिया। मेरा नया जीवन ताकत, लचीलेपन और राख से कुछ सकारात्मक बनाने वाला होगा, वह उसके मद्देनजर चला गया। यही कारण है कि आधिकारिक तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के लगभग 3 महीने बाद मैंने एक मेजबानी की मैरीज की साइट वेस्ट ब्रिज होटल के बॉलरूम में मेरा अपना अंतरंग उत्सव सभी महीनों पहले अंतिम पतन। मेरे चारों ओर शहर के संभ्रांत और समृद्ध लोग ताजी चीजों के विशाल केंद्र बिंदुओं के बीच घुल-मिल गए गुलाब, जबकि एक स्ट्रिंग चौकड़ी ने परिष्कृत माहौल प्रदान किया। केवल इस बार मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई घिनौना घोटाला या खुला मामला नहीं होगा आयोजन। नहीं, ये सभा मेरे नाम के फाउंडेशन लिलीज लाइट के लिए उद्घाटन निधि संचयन थी। उन महिलाओं का समर्थन करने के लिए समर्पित जो बेवफाई के विश्वासघात से बच गईं और मजबूत होकर उभरी, उनके लचीलेपन के लिए। जैसा कि मैंने बताया, उस रात मेरे भाषण ने उत्साही भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। संगठन का मिशन संघर्षरत लोगों को परामर्श, कानूनी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तलाक की जरूरत है। मैंने रेहान से जो लाखों रुपए सुरक्षित किए थे, उनमें से एक हिस्सा मेरी नींव का बीज होगा। महत्वपूर्ण शुरुआती दिन। मैंने घोषणा की, किसी भी महिला को जीवनसाथी के विश्वासघात के बाद कभी भी असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। पोडियम से उत्साहित शिष्टता के साथ लिपटे दर्शकों को स्कैन करते हुए, करुणा और समुदाय के साथ, हम जीवन को तबाही से ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं और अनुमति दे सकते हैं उन्हें नए सिरे से फलने फूलने के लिए, जैसा कि मैं अपनी यात्रा में करने के लिए सशक्त था। टिप्पणियां समाप्त होने के बाद शुभचिंतकों और संभावित दानदाताओं की एक कतार तुरंत बन गई। मेरे उद्देश्य को समर्थन देने की प्रतिज्ञा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ हर एक का स्वागत किया। मेरा दिल गर्व और उद्देश्य से फूल गया। कौन समझ सकता था कि यह प्रतिष्ठित, आत्मविश्वासी महिला भीड़ पर राज कर रही है। प्रशंसकों की वही टूटी हुई आत्मा उसकी रसोई के फर्श पर केवल 1 वर्ष तक बिखरी पड़ी रही। पहले ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था, चालाकी, संकल्प की शक्ति का एक कच्चा प्रमाण था और न्याय की निर्दयी खोज। मैं रात की सफलता से इतना उत्साहित था कि मैंने बमुश्किल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नवागंतुक शुभचिंतक पंक्ति के पीछे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। वह लगभग 40 वर्ष का एक सुडौल, सुंदर आदमी था। उसकी आकर्षक भूरी आंखें चमकती थीं, प्रशंसा का एक अचूक संकेत। ये डेविड है। जब उसकी बारी आई तो उसने गर्मजोशी से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी, एक ब्रिटिश उच्चारण का। मुझे ऐसे योग्य और प्रभावशाली मिशन के लिए आपकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे अकल्पनीय दिल टूटने पर काबू पाने की आपकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मैंने उसकी भव्य प्रशंसा और परिष्कृत व्यवहार से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए भौहें झुका ली। करीब से मैं स्लिम फिटेड टक्सीडो और बालों वाले रेतीले बालों को देख सकता हूं, जो निश्चित रूप से उनके हैं काफी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए। बहुत दयालु, श्रीमान हॉलर, उसने कुटिल मुस्कान बिखेरी। नताशा हॉलर, क्रिस्टी जिनसन का एक अच्छा दोस्त। वास्तव में, हालांकि मुझे संदेह है कि हम यात्रा करते हैं अपनी व्यक्तिगत अप्रियता के बाद इन दिनों अलग अलग हलकों में। उसकी चतुराई से कही गई बात पर मेरे होंठ खुशी से फड़कने लगे। निस्संदेह, मैरी और क्रिस्टी जिनसन के बीच अपमानजनक संबंध ने अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी, टाइकून की शादी और प्रतिष्ठा। नताशा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद बदनाम मुगल के साथ संबंध तोड़ने की ओर इशारा किया गया था। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। मेरी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति से उत्साहित होकर वह बोला। हालांकि मेरा सच्चा जुनून हमेशा आपकी जैसी कहानियों को बढ़ाना रहा है। साहस, दृढ़ता
और अदम्य मानवीय भावना का उल्लेखनीय लचीलापन। जब हमारी निगाहें एक दूसरे पर टिकी रही तो मेरा दिल धड़क उठा। एक आकर्षक विद्युत आवेश प्रतीत हो रहा था हमारे बीच में खटपट होना। ये नताशा हॉलर निश्चित रूप से आकर्षण से भरपूर थी, बल्कि ऐसा होने का तो जिक्र ही नहीं किया गया। हाल के वर्षों में मैं जितना आदी हो गया था, उससे कहीं ज्यादा यह आंखों के लिए आसान है। खैर, मिस्टर हॉलर, मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरे होठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। यदि आत्मा वास्तव में आपको प्रेरित करती है, तो शायद आप मुझे आपको और अधिक अंतरंग जानकारी देने की अनुमति देंगे। जल्द ही किसी पे को लेकर मेरे परीक्षणों का लेखा जोखा। उसकी पकड़ गर्म और आश्वस्त थी क्योंकि उसने हाथ मिलाने की पेशकश को शायद स्वीकार कर लिया था। आवश्यकता से अधिक लंबा स्पर्श। मुझे अत्यंत खुशी होगी, श्रीमती डेविड, जितना आप संभवतः जान सकती हैं उससे कहीं अधिक। जैसे ही मैंने उसे समाजवादियों की टिमटिमाती भीड़ के बीच से निकलते हुए देखा, मुझे एक चक्करदार चिंगारी महसूस हुई, उस उत्साह का जो मुझसे लंबे समय से दूर था, नई संभावनाओं का रोमांच और एक भविष्यतीत के आघात से मुक्त। रेहान के विश्वासघात के भारी बोझ ने मुझे लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन किमिया से मैंने अपने दृढ़ संकल्प से उस विनाश को घोर विजय में बदल दिया। आखिरकार भविष्य मेरा था जिसे मैं अपनी शर्तों पर नए सिरे से तैयार कर सकता था, और इस उज्ज्वल रात के तह वेस्टब्रिज के चमचमाते झूमर नई सुबह की पहली मिश्रित किरणें मात्र थे। वापस अस्तित्व में आ गया था। अब मैं पीड़ित नहीं हूँ, बल्कि अपने पूर्व जीवन की राख से पुनर्जन्म लेने वाला विजेता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।